हेलो एवरीवन। भारत का पूर्ण बजट 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया है। इसमें सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। मध्यम वर्ग, किसान, युवा, नौकरी पेशा, व्यापारी, कॉर्पोरेट, महिलाएं, बुजुर्ग आदि सभी को क्या क्या मिला है, आइए जानते हैं सब कुछ। मध्यम वर्ग, नए टैक्स रेजिम में 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है। नौकरी पेशाओं के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि पहले 50,000 की थी। इसी प्रकार 12.75 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्लैब में परिवर्तन हुआ है। 0 से 4 लाख तक की कमाई पर 0 टैक्स है। 4 से 8 तक 5% है। 8 से 12 लाख तक 10%, 80,000 का प्रॉफिट हुआ है। दूसरे और तीसरे टैक्स स्लैब में 87A के तहत माफ किया है। स्लैब 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 50,000 का प्रॉफिट। 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 90,000 का फायदा। 24 लाख तक 25% टैक्स, 1,10,000 का फायदा। 24 लाख से ज्यादा 30% टैक्स, 1,10,000 रुपए का फायदा। बुजुर्गों के लिए टैक्स की छूट डबल की गई है। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपए की गई है। 4 साल तक का आईटीआर एक साथ भर सकते हैं। किराए की आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख की गई है, जो कि पहले 2.40 लाख तक थी। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होगी। लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी को घटाकर 2.5% तक किया गया है। 1 लाख रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर जल से पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ेगा। किसानों को क्या क्या मिला है, आइए जानते हैं। क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई है। पीएम धन धान्य कृषि योजना में 100 जिलों के 1.70 करोड़ किसानों को फायदा। धन धान्य योजना में ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक लोन। तुअर, उड़द और मसूर की दाल के लिए 6 वर्ष तक का मिशन चलेगा। कपास प्रोडक्शन मिशन शुरू करने के लिए उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। श्रीअन्न और फलों के लिए राज्यों के साथ मिलकर योजना शुरू होगी। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन लागू किया गया है। पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विसेज योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जाएगा। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना, प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस होगा। असम में नाम रूप में यूरिया प्लांट लगेगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता होगी। सहकारी क्षेत्र में कर्ज के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की मदद की जाएगी। युवाओं को क्या मिला है, आइए जानते हैं। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटें बढ़ेगी। देश में 23 आईआईटी में 6,500 सीटें बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ेगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स का डिजिटाइजेशन होगा। पटना आईआईटी में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया, मैप फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल्स बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। नौकरी पेशा को क्या मिला है, 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं है और 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है, जो कि पहले 50,000 रुपए होता था। इसी प्रकार 12.75 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 0 से 4 लाख की कमाई पर 0% टैक्स लगेगा। 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख तक 20% टैक्स, 90,000 का फायदा। 24 लाख तक 25%, 1,10,000 का फायदा और 24 लाख से ज्यादा 30% टैक्स, 1,10,000 का फायदा। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लाया जाएगा। 1 करोड़ गिग वर्कर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी। गिग वर्कर का ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है। गिग वर्क से आशय जो जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट आदि कंपनियों के साथ डिलीवरी का काम करते हैं, उनको गिग वर्कर्स में माना जाता है। 5, इनकम टैक्स बिल में वर्तमान कानून की तुलना में लगभग 50% टैक्स होगा। इसे समझना आसान होगा, मुकदमेबाजी में कमी आएगी। पुराने इनकम टैक्स बिल में 6 लाख शब्दों का प्रयोग किया गया था, जो कि घटाकर 3 लाख किया जाएगा। 50% टैक्स कम होगा।
व्यापारी वर्ग को क्या मिला है? एमएसएमई और बड़े उद्योगों के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा की क्रमशः 2.5 से 2 गुना तक बढ़ाकर जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क घटाकर 1% किया गया है। निर्यातक एमएसएमई को 20 करोड़ रुपए के सावधि कर्ज मिलेगा। एमएसएमई के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण मिल सकेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पाद का ग्लोबल हब बनाने में राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम में 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमर क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले 10 वर्ष तक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए होगी। केवाईसी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री शुरू होगी। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा। कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या मिला है? बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जिंक और 12 अन्य खनिजों को बेसिक ड्यूटी से छूट दी गई है। ईवी बैटरी विनिर्माण के 35 और मोबाइल फोन बैटरी के 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं में छूट। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारत ट्रेड नेट की स्थापना होगी। 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहरों में उड़ान योजना से जोड़ा जाएगा। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा, वीजा नियमों में रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड जारी किया जाएगा। राज्यों में खनन सूचकांक की स्थापना होगी। कॉमर्स, एमएसएमई और फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा मिलकर चलाए जाने वाले निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी। महिलाओं को क्या क्या मिला है, आइए जानते हैं। एसटीएससी की एमएसएमई महिला उद्यमियों के लिए विशेष टर्म की लोन योजनाएं लाई जाएगी। पहली बार उद्यमी बनी महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ का टर्म लोन, 5 लाख महिलाओं को फायदा मिलेगा। महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। महिला उद्यम को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए जानकारी दी जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी के लिए पोषण को 2.0 शुरुआत की जाएगी। बुजुर्ग 60 साल से ऊपर है, सीनियर सिटीजन है, उन्हें क्या मिला है, आइए जानते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दुगनी कर दी गई है। 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। कैंसर, दुर्लभ और गंभीर बीमारियों से पीड़ित बुजुर्गों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाएं पूर्णतः टैक्स फ्री कर दी गई है। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण, कैंसर की दवाएं सस्ती होगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टमर ड्यूटी 5% घटाई गई है। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर किए गए हैं। इसी तरह इस बजट में सभी को कुछ न कुछ देने की कोशिश करी है। मध्यम वर्गियों का ध्यान रखा गया है। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हैप्पी इन्वेस्टिंग।